परेशान कर रखा है। पहले पुलिस कर रही थी, अब ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे हैं। कह रहे माल फेंक देंगे, उठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे। 4-5 दिन बहुत परेशान किया, वहाँ से यहाँ तक रस्सी बांध देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, हाँ। परेशान करते हैं, उठाओ सब्जी को हटाओ यहाँ से। हाँ। हम तो बच्चे विकलांग का, मैं विधवा औरत हूँ, बहुत परेशान किया जा रहा है। पुलिस वाले बहुत बेटे तंग करते हैं, बड़े बूढ़े, हम कहाँ कमाए जाएं। अति कमर कोई हमने झुग्गी झोपड़ी नहीं बना रखी। फोन से वीडियो शूट कर रहा था तो सर ऐसा ही सर आए तो तुरंत उन्होंने एकदम पल्ला मारा, जरा 10.5 से पल्ला मारा और ऊपर से डाली दी मुझे। फिर इतना मेरे वहाँ से ब्लड भी निकला था, मेरे दांत भी टेढ़ा भी। वीडियो वो भी मेरा फुटेज। मेरा बच्चा वीडियो बना रहा था अपनी मंडी वालों की, सब्जी वालों की, लेकिन उसमें उन्होंने पल्ला मारा। और यहाँ जब दिक्कत करते हैं तो हम लोग कच्चा सौदा होता है, फिर आधे में बिकता, नुकसान घाटा हो रहा है। पुलिस परेशान कर रही है। तो अम्मा अब ज्यादा पुलिस परेशान करने लगी या पहले भी करती थी? पहले इतनी नहीं करती थी, अब ज्यादा कर अब ज्यादा कर रही है। खूब मेहनत करके लोगों को सब्जी मुहैया करवाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इतना परेशान कर रखा है कि जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हम 4 बजे लगाते हैं, वो कहते हटाओ। हाँ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मगर अब ज्यादा परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी केवल एक ही है कि हम लीगल है, कानून के दायरे में हम कुछ देते नहीं है किसी को। पुलिस वाले ही परेशान करते हैं, दुकान मत लगा, उठो यहाँ से। बेचने वाला भी परेशान है, खरीदने वाला भी परेशान है। भाई जब महंगाई हर आदमी परेशान होगा, सीधी सी बात है। हाथ जोड़ के प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लोगों का जैसे गुजारा चल रहा है चलने दिया जाए। अगली जब तक हमें जगह नहीं दी जाए, हमें तंग ना किया जाए। स्वतंत्र की टीम आज शास्त्री पार्क में है। ये पूर्वी दिल्ली यानी कि ईस्ट दिल्ली में आता है। यहाँ पर आने के पीछे कारण है, आप समझिए कि ये दिल्ली का सबसे पुराना लोहे का पुल है। यहाँ कहते हैं अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था, तो ये लोहे का पुल है जो आपको पूर्वी दिल्ली से आपको जामा मस्जिद और सेंट्रल दिल्ली जो होती थी वहाँ पर जोड़ता था। इसी के तहत यहीं पर एक छोटा सा बाज़ार लगता है। ये देखिए बाज़ार आप, ये आम बिक रहे हैं, ये बाबा नींबू बेच रहे हैं, ये सब्ज़ी बिक रही हैं। तो ये बाज़ार शाम के करीब लगता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दिल्ली में कहें गरीबों पर एक अत्याचार सा चल रहा है, कभी गरीबों की झुग्गी टूट रही है और इस तरह की रेहड़ी और दुकानों पर संकट आया हुआ है, इनको हटाया जा रहा है। यहाँ का क्या मामला है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं, तो जो बताएंगे और फिर आगे की हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था जिसमें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर हटाते हुए दिखाई दे रहे थे और एक किसी दुकानदार को उन्होंने ये जो बाट होता है, ये बाट उठा करके उसके मुंह पर मारा था। वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा। उसके बाद मैंने पता करने की कोशिश की कि ये कौन सा इलाका है, तो मुझे दिखाई दिया कि ये इलाका अपने यमुना के लोहे के पुल से उतरते ही ये बगल में ये सब्जी की छोटी सी मार्केट लगती है। यहाँ पर ये सालों से लोग सब्जी की दुकानें लगा रहे हैं। यहाँ आकर के पता चला कि हाँ, ये घटना यहीं पर हुई थी और यहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने इस बच्चे के मुंह पर बाट मारा था। तो ये हम वीडियो दिखा सकते हैं? ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो पहले वीडियो ही दिखा देते हैं। बिल्कुल। अभी तो कांटे ले रहा हूँ। तो ये जो वीडियो देखा, इसमें जो मारने वाले हैं वो कोई और नहीं, वो पुलिस वाले, वो ट्रैफिक पुलिस वाले। वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया से ही देखा। मैं हैंडल भी बता दूंगा जिनके हैंडल से मैंने वो वीडियो देखा। और उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो इन लोगों से बातचीत की तो पता चला कि हाँ, ये बात सही थी, यहीं पर ये बात हुई थी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सोनू है। सोनू? हाँ, मैं टीवीसी मेंबर हूँ। टीवीसी मतलब दर्शकों को समझा दीजिए। टीवीसी टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है, रेडी पट्टी वालों के लिए अधिकार के लिए काम करती है। वो हमारे उसमें डीसी होते हैं, एमसीडी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम होते हैं, ट्रैफिक एसीपी, दिल्ली पुलिस एसीपी। एसीपी साहब को ये किसी कानून को नहीं मानते। जब पुलिस आती है, हमें पहले घटना बताइए, फिर उसके बाद घटना ये बताए सर, 10 तारीख को शाम को करीबन 5:30 बजे करीब ट्रैफिक पुलिस वाले टीआई साहब आते हैं अपने स्टाफ को लेके, 8 से 10 पुलिस वालों को लेके। वो आया एक हड़कंप मचा देते हैं। हड़कंप मचाते हैं तो तराजूबार उठाने लगते हैं लोगों से। तराजूबार उठाते समय अच्छा, मैंने उनको तुरंत पकड़ा, बातचीत करी मैंने उनसे। मैंने उनको हाई कोर्ट के रिलीफ के पेपर दिखाए कि सर हम लोग जो पट्टी पे बैठे हुए हैं, हमारे को रिलीफ मिला हुआ है, कोई हम पट्टी जाम नहीं करते। कृपया आप देख सकते हो, अपने पट्टी भी आधी छोड़ रखी है पैदल चलने वालों के लिए। जैसे कि हाई कोर्ट ने बोला है
अतिक्रमण कोई हमने झुग्गी झोपड़ी नहीं बना रखी। दूसरी बात, हमारे पास बेंडिंग सर्टिफिकेट सबके पास है, COV MCD के द्वारा दी हुई है, और MCD ने लेटर भी जारी करा है दिल्ली पुलिस SHO को, DCP को। मैंने 2021 में जारी कराया था कि ये बार-बार हरेसमेंट लगातार 2-4 साल में एक दबाव बनाते हैं, बहुत परेशान करते हैं एकदम सीने, पूरा दल बल के साथ आके मेरे को बंद करने की धमकी, मेरे परिवार को बहुत नुकसान भी पहुंचा मेरे को बीच में। आपको बंद करने की हाँ, धमकी? मुझे पहले बंद भी कर चुका है, झूठे आरोप में करा था पहले ही मुझे 17 में, उसके बाद इन्होंने हटा दी थी। फिर मैंने ऑर्डर करवा के मैं 18 में टोन बेंडिंग कमेटी मेंबर बना, इलेक्ट्रिक हो के आया, तो उसके बाद फिर मैंने लगवाई। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करी मैंने DC से, उन्होंने लेटर बकायदा रिटर्न में लेटर दिया है SHO को, ACP को। उसके बाद 21 में लगे, फिर बाद में 21 में हटा दी, अपना दबाव बना गए, तल बल के साथ आ गए। फिर मेरा कड़कड़ुमा कोर्ट में केस चल रहा था, फिर मजबूरी में मेरे को वहाँ से हाई कोर्ट ले आना पड़ा। हाई कोर्ट ले आके हाई कोर्ट ने मेरे को 1 दिसंबर को रिलीफ दे दी हाई कोर्ट ने, कि इनको नो डिस्टर्ब, जब तक इनको इनकी जगह मुहैया नहीं कराई जाएगी, इनको यहाँ से इनके स्थान से कोई नहीं हटाएगा। यानी हाई कोर्ट ने कहा सर, वो आदेश आप लोगों मेरे पास है सर, अभी मैं आपको हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा जब तक टाउन बेंडिंग कोई जगह ना दे। हाँ, इनको बेंडिंग बना के जगह नहीं दी जाएगी जब तक इनको। लेकिन ये उसको भी नहीं मानते। 10 तारीख को जब टाइपिंग ACP TI साहब को मैंने सारे पेपर पढ़वाए, मेरे पास वीडियो उनको पेपर पढ़ाते हुए की, तो उन्होंने अपने स्टाफ को रोकने की बजाय मेरे बच्चे पे, मेरा बच्चा वीडियो बना रहा था अपनी मंडी वालों की, सब्जी वालों की, लेकिन उसमें उन्होंने पल्ला मारा। SI है, SI क्या, SI सुशील कुमार, सुरेंद्र कुमार, उनने पल्ला मारा बहुत तेज, सुशील कुमार बहुत तेज पल्ला मारा, ब्लेड आ गया। उसके बाद PCR कॉल करी हमने, उन्होंने मेडिकल नहीं करा, पूरे प्रशासन आ गया, सिलमपुर शास्त्री पार्क SHO आ गए, टाइपिंग पुलिस के ACP आ गए, मेरे को अपशब्द है, अलग बुला के भी बहुत धमकी दी, गाली दी मेरे को, बदतमीजी बोली। मैंने बोला सर हम कानून को फॉलो करते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करते किसी को दिक्कत हो हमारी वजह से, साफ सफाई को लेके या पैदल चलने वालों को या टाइपिंग को, भाई डिस्टर्ब करो, आगे हो जाओ। हम लोग इस चीज का बहुत ध्यान करते हैं, और उनको मैंने सारे पेपर के, जैसे मैंने TI साहब को रूबरू कराया, ऐसी ACP साहब को भी रूबरू कराया मैंने। मैं सर ऐसे ऐसे हम लोग लीगल हैं, हमें जब तक जगह नहीं दी जाएगी हमें नहीं हटाया जा सकता। सुनो जी, 2 बातों का जवाब दीजिए कि हमारे दर्शक होते हैं, कहते हैं कि आपने ये मुद्दा आपका क्या है कि ये जो बाजार लग रहा है इसको नहीं लगने दिया जा रहा है, ये इसको हटा दिया था इन्होंने, इसको हटा दिया था 12 तारीख को इन्होंने जबरदस्ती हटा दिया था। अच्छा। ये तो मैंने लड़ चढ़ के हम लोगों ने लगाया कानून के आदियों में। तो एक दूसरी चीज, एक तो इस बाजार को हटा देंगे, दूसरा ये कोई आपसे व्यक्तिगत तो समस्या नहीं है उसे? नहीं सर, व्यक्तिगत समस्या ये है, यहाँ पे सर कोई पैसा नहीं देता, सबसे बड़ी समस्या हमारी है, हम गरीब लोग हैं, हम सुबह मंडी जाते हैं, मंडी जाकर हम दोपहर में 3-4 बजे तक आते हैं, फिर माल लगाते हैं, हमारे को 2-3 घंटे माल लगाने में, फिर रात को बेचते बाते हैं, हमें इतनी टाइम ही नहीं है कि हम इधर उधर देख पाएं। बस समस्या केवल एक है, हम लोग पैसा देने में ना समर्थ हैं। एक चीज मुझे और बताइए कि आप लोग रोज 3 बजे के बाद लगाते हैं, 3-4 बजे के बाद 3-4 बजे लगती है। और दूसरा मुझे एक चीज ये समझाइए कि कहीं से भी कोई इलीगल अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे हटाने का अधिकार तो MCD को है जी, और MCD DDA की जमीन पे DDA को है। बिल्कुल। तो क्या ट्रैफिक पुलिस भी कहीं पे ये सब हटाती है? नहीं सर, ट्रैफिक पुलिस नहीं हटा सकती, हाँ। दिल्ली पुलिस नहीं हटा सकती, इसके वो ऊपर शिकायत कर सकती है, वो जो जिसकी लैंड है हाँ। उसको शिकायत कर सकती है किसी भी रूप में, वो देखेगा कौन गलत है कौन सही है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए, जो कमेंट लिखने से पहले कर सकते हैं कि किसका अधिकार है, लेकिन आजकल तो जो चल रहा है, जिसे मिल रहा है, जो गरीब को पड़ रहा है उसे डंडा पड़ जाता है। जी सर, जो अधिकार के लिए लड़ता है, जो कानून से चलता है, उसके ऊपर सारे अत्याचार होते हैं, उसी के ऊपर सारा अटैक प्रशासन करता है। आप देखिए, मैं उल्टे हाथ पे खड़ा हुआ हूँ, पुराने पुल से निकलते ही सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं फुटपाथ है, उधर आप उधर पीछे की तरफ देख सकते हैं, उधर का आप दिखाइए, फुटपाथ है, लकड़ी का पूरा ढेर लगा रखा है, उधर से पूरा ढेर लगा, पटरी है सर, वो भी हाँ पूरी पटरी है, देखिए पूरी पटरी बंद है, पूरी पट्टी जो है घेर रखी है सर, अतिक्रमण इसको कहते हैं। छप्पर पड़े हुए हैं, यहाँ से 100 मीटर दूरी पे, 150 मीटर दूरी पे मेट्रो फ्लाईओवर है, मेट्रो ब्रिज, उसके नीचे एक रोड है करीबन 25 से 30 फुट का, वो चालू है, और एक रोड है पीछे 15 से 20 फुट का, उस रोड को पूरा ब्लॉक करा हुआ है। SHO साहब को मैंने, TIC साहब को यही बोला कि सर आप लोग उसको खुलवाइए, उसकी वजह से जाम हो रहा है, हमारे से जाम नहीं है, हमने कोई सर्विस रोड बंद नहीं कर रखा। वो कहते हैं ज्यादा कानून हमें मत पाओ, और वहीं पे एक झुग्गी बनी है सर, उससे पहले ही पूरी पट्टी पे एक झुग्गी बना रखी है बाकायदा, उसको भी मैंने बोला तो सीधा मेरे को धमकी दे के हमें तू मत सिखा, तेरी क्या औकात है मैं जानता हूँ, तरह दे के धमकी, जिसमें कि सर मैं आज मैंने जी मैंने इनका बेटा भी अगर साहब यही है जिसके ऊपर पल्ला मारते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा बेटा है, इसके पल्ला मुंह पे मारा था। बेटे क्या हुआ था उस दिन? मैं जब साइड में थोड़ा सा अपना फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा था, तो सर SI सर आए तो तुरंत उन्होंने एकदम पल्ला मारा, जरा साढ़े दल्ले से पल्ला मारा और ऊपर से गाली दी मुझे,
फिर इतना मेरे वहाँ से ब्लड भी निकला था, मेरे दांत भी टेढ़ा भी, वीडियो वो भी है मेरा फुटेज। तो मैं कुछ नहीं बोला, साइड में खड़ा हो गया। मैंने अपने फादर को बुलाया था, जब फादर टीआई सर से बात कर रहे थे, इंस्पेक्टर से हमारे संजीत कुमार राठी सर से। तो जब भी पीछे से और दूसरा पुलिस वाले भी आए थे, उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी, पर वो मैं छीनवाने नहीं दिया, मैंने फ़ोन हटा दिया था अपना। तो जस्ट वो चले गए इतने में फिर SHO सर और ACP सर आए थे, जिसमें SHO सर यहाँ खड़े थे हमारे मंजीत तोमर सर। तो मैं यहाँ से भी वीडियो बना रहा था उनकी, जो मेरे पापा पहले उल्टा सीधा बोल रहे। मैंने बहुत देर बाद वीडियो बनाई, साइड में खड़े थे पीछे वहाँ से। तो इतने में उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी, उन्होंने वो फुटेज पूरी है मेरे पास। मेरी यूँ पैंट में यूँ हाथ डालते यूँ पड़ते फ़ोन छीनने की कोशिश करी मेरी, वो फुटेज भी मेरे पास पूरी है। बस इतना ही हुआ था, फिर मैं साइड हो जाता, अपना मेरे फादर ने कर दिया था। तो बेटे तुम कोई लड़ाई झगड़ा पत्थर वत्थर तो कुछ नहीं मारा? कुछ भी नहीं हुआ, मेरे फुल प्रूफ भी, आप कैमरे वीडियो भी, मेरे सब पास में सब चीज़ें मेरे पास आ। तो ये है हुआ था, बस इतना नहीं। फिर मैंने मेडिकल दी, बहुत दूर हमने मेडिकल बोला, मेडिकल भी नहीं हुआ। 3-4 बहुत रात में 9 बज गए थे, मेडिकल नहीं हुआ। फिर उन्होंने दबाव बनाया, अगर नहीं हुआ तो बंद कर दिया जाता। आपको पता 6 बजे के बाद तो लेडीज जानी से, मेरी मम्मी आई थी तो दबाव बना रहे, राजीनामा से लिए, तेरे आप चल रहे तो बंद करेंगे। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं, पहली बार ही मेरे साथ हुआ है सब। तो मेरा राजीनामा भी हुआ था हमारा, फिर इतना कुछ नहीं हुआ राजीनामा हो, फिर अपना पता ही आपको क्या होता। सर एक ये बताइए कि ये जो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं ये किस चीज़ के लिए हैं? ये MCD ने सर्टिफिकेट दे रखे हैं TBC के द्वारा। TBC जो कमेटी बनी है, सर्वे चल रहा है। सर्वे होने के बाद इनको बेंडिंग जोन में केवल ये बना दिया, हाँ भाई सर्वे हो गया, ये यहाँ पे बैठते हैं। अब इनको जब बेंडिंग जोन शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद इनको हटाया जाएगा, जगह दी जाएगी पहले, उससे पहले इनको नो डिस्टर्ब। हाई कोर्ट भी कह रहा है, मेरे पास पेपर भी अगर हो तो मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ। हाई कोर्ट कह रहा है, निगम कह रहा है, सब कह रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन पुलिस अपने अधिकारों का खनन करती है सर, अपनी वर्दियाँ बिल्कुल भूल जाती है कि सामने जनता से या नागरिक से कैसे बात करनी चाहिए। जैसे कि ACP साहब ने आज सब कहे मेरे को, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसकी कंप्लेंट LG साहब को, कमिश्नर साहब को लगा के आया हूँ, और हो सकता है मैं उसको देख रहा हूँ, उस पर वकील साहब से सलाह करूँगा कि उस पर मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। यही समस्या हमने साकेत में भी देखी थी कि साकेत में भी पुलिस वाला का था ना। जबकि पुलिस वाले जो है वो शिकायत कर सकते हैं, MCD को या DDA को शिकायत करें अगर कहीं इलीगल कोई बैठा हुआ है तो, लेकिन वो खुद नहीं हटा सकते, उनकी जमीन नहीं है। जगह का अधिकार जो है वो MCD और DDA, वो लैंड होल्डिंग एजेंसी है। पुलिस, दिल्ली पुलिस लैंड होल्डिंग एजेंसी नहीं है। बताइए, आप भी यही लगाती है? मेरी बेटे मेरी भिंडी है। अच्छा, हाँ। चलिए देखिए, ये पूरा एक जीवन होता है, जिंदगियां होती हैं सबकी। आप देखिए इधर से लेके इधर तक सबकी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं सबकी। आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा आगे आइए। काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो ये जो सोनू जी बता रहे हैं, तो ये क्या मामला, ये इन्हीं का पर्सनल है कि आप लोगों को ही परेशान किया जा रहा है? ये परेशान कर ही जा रहा है, कभी ये हटाओ कभी वो हटाओ, ये करा जा रहा है। तो ये तो MCD कर रही है कि पुलिस वाले कर रहे हैं? इसमें अब हम तो जानते नहीं, ये सोनू भाई जानते कौन MCD का है कौन पुलिस का है। और यहाँ जब दिक्कत करते हैं तो हम लोग, कच्चा सौदा होता है, फिर आधे में बिकता, नुकसान घाटा हो रहा है। आप कितने बजे लगाना शुरू कर देते हैं? हम यही लगाते हैं 4 बजे करीब। अच्छा। तो ये सामान कहाँ से लेकर आते हैं आप? ये आज़ादपुर मंडी से लाते हैं जी। तो ये आपको मिला हुआ है सर्टिफिकेट, ये किसका है? जी, ये सबके वेंडिंग सर्टिफिकेट ये भाई का है, वो मंडी से लेने गया है माल। ये मान लें, तो आप बैठे हुए हैं यहाँ? जी, हमारा ये है, हम यहाँ पे बैठते हैं। एक अच्छी चीज ये दिखाई दे रही है अगर साहब कि यहाँ पे साफ सफाई है, जबकि सब्जी बेच रहे हैं उसके बावजूद किसी तरह की गंदगी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। तो साफ रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, शाम को भी सफाई करके, शाम को भी ये कह रहे हैं सफाई करके तब जाते हैं। मतलब कि जब आप पैकअप करते हैं तो उसके बाद साफ करके जाते हैं? बिल्कुल, शाम को भी सफाई। क्या नाम है आपका? नाम इरशाद। इरशाद भाई, ये क्या समस्या बता रहे हैं, और ये आपके साथ भी हो रही है कि सबके साथ, सब सब्जी वाले के साथ हो रही है। क्या हो रहा है बताइए जरा। यही है, पुलिस परेशान कर रही है, हटाओ। किया होगा गड़बड़ तो परेशान कर रही है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो पटरी भी छोड़े हैं, सफाई हम लोग बैठे कानून के दायरे में, ये गड़बड़ हम लोग तो बस नियम चल रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। चलिए देखिए और लोगों से बात ये देखिए MCD का एक डब्बा भी यहाँ पर लगवाया हुआ है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से रात को सफाई करके अपना कचरा इसमें डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। अच्छा, मैं बीच में चेक करने आऊंगा रात में, कभी भी आ जाओ। अच्छा, 11, साढ़े 11, 12 बजे जाते हैं, बिल्कुल झाड़ू मार के कूड़ा भर के इकट्ठा करके आप कभी भी चेक कर सकते हैं, रात में भी 9 बजे 2 बजे रात को आ जाओ। बैटरी का रिक्शा ही हम लोग घर जब तक जाते नहीं है तब सफाई करके ना जाए, और हम ना करें तो हमारे प्रधान जी खुद करते हैं सफाई, इतवार को भी करते हैं। तो एक बताओ, ये खुद करते हैं बेचारे। अगर हम लोग भी ना आए, अगर एक दुकानदार ना आए तो ये बेचारे उसके बदले करते हैं।
यहाँ से लेके वहाँ तक। ये तो अच्छी बात है, सबको सफाई रखनी ये भी चाहिए। करते हैं, इनका बच्चा भी करता हमारे है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सख्त बोला हुआ है, साफ सफाई बहुत जरूरी है। जैसे आज अभियान चल रहा, माँ के नाम एक पेड़ लगाना, मैंने पीछे पेड़ भी लगवा रखे हैं, कई पेड़ हम लोगों ने लगाए। हम लोगों का सहयोग रहता है कि हम साफ सफाई, पेड़ पौधे, पूरा वातावरण अच्छे से अच्छा रखें, ताकि हमारे पास ग्राहक और हमारा है एक शांतिपूर्वक अच्छी हवा, अच्छे स्वास्थ्य में सब कुछ बिल्कुल तरीके से साफ सफाई, सब्जी भी बिल्कुल क्लियर, कोई ये नहीं कि रंग या केमिकल या, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इस चीज को खुद देखता हूँ सर यहाँ। चलिए जरा बात करते हैं और लोगों से भी पता चलेगा सबके जीवन की कहानी। ये क्या हिसाब भिंडी है? ये 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। कहाँ से लेकर आई थी? मैं आजादपुर की है। आजादपुर मंडी से। तो अभी क्या परेशानी आ रही है? पुलिस वाले सौदा बिकनी ना देते, पुलिस वाले बहुत बेटे तंग करते हैं, बड़े बूढ़े हम कहाँ कमाए जाएं। 100-200 जाए में मिलता अपनी गुजर कर लेता है, प्रधान जी को परेशान करें और पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं। हमें बताओ, हम बार बार उठे बैठे जाता तो ना उठो जाए, बारना में कह रही बेटा मैं उनकी लड़का का वो बुला रही हूँ, भरवा रही हूँ, तो बोले का अभी हम माल भर के ले जाएंगे। बताओ, ऐसे करते हैं। और कूड़ा हम जरा सा भी नहीं छोड़ते बेटा, साफ करके सफाई करके जब जाते हैं हम। आप आके देख लो 11-12 बजे के बाद में, अगर इतना सा भी कूड़ा नहीं मिलेगा। अब परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में एक मैं हूँ, एक बुढ़ा टांग टूटी पड़ी है 2-3 महीना से, एक इतना सा पोता पाला है बस। और तो अम्मा घर आप ही चलाती है इसी काम से? इसी गुजर इसी में कर रही है बेटा, एक वक्त खा ले, एक वक्त ऐसे ही सो गए। क्या करें फिर, कहाँ हम यहाँ पे हिस्सा बेकार हैं, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते हैं। हम बहुत परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, और हमारे प्रधान जी को भी परेशान करते हैं। ये तो गरीब इनका सहारा दे रहे हैं हमको, इसके पैसे थोड़ो देते हैं कोई, अपने अपने मर्जी तो कम से कम 20-25 साल है गए जब से लगाए हैं बेटा। कितने साल से बोल रही है लगा रखा है? 20-25 साल है गए, कोई अब तो थोड़ा लगा रहे हैं। गंदगी कहीं मिलेगी नहीं तो मैं आप। तो अम्मा अब ज्यादा पुलिस परेशान करने लगी है, पहले भी करती थी? अब ज्यादा करने लगी है, पहले भी करती थी? पहले इतनी नहीं करती थी, अब ज्यादा कर रही है। अब ज्यादा कर रही है। अब ज्यादा कर रही है। किसी के थप्पड़ मार, किसी के उनकी सूदी बोल, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है और सारा सब जगह साफ सुथरा सा है। तो आपने कभी पूछा कि भैया मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? पुलिस वालों ने कुछ बताया कुछ? मैंने उस दिन कही थी तो कह रहे थे कि अगर तुम यहाँ से सामान नहीं भरेगी तो मैं खुद कमेटी बुला रहा हूँ, कमेटी बुला के भर के ले जाऊंगा। भर ले जा बेटा, मुँह पर तो उठो बैठाना जाती, एक बार बैठ जाऊँ दूसरा के उठ नहीं सकती हूँ। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम मुन्नी। देखिए मुन्नी जी 25 साल से यहाँ पे लगाती हैं, पहले कभी परेशानी नहीं होती थी। परेशानी, सबसे बड़ी बात ये भी है कि परेशानी उस डिपार्टमेंट से नहीं हो रही है जिसका ये है कि यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, परेशानी एक नए विभाग से लगी है। दिल्ली ने देखिए मौसम बदल दिया है, बारिश होने लगी है, बारिश में ये सबने अपने ऊपर ये तिरपाल लगा रखे हैं। और ये तिरपाल है सर बारिश के कारण ही लगे हुए हैं, आमतौर पर जब धूप वगैरह होती है। देखिए अम्मा भी बता रही है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ। अम्मा जब बारिश नहीं होती तब लगाते हो ये? बारिश नहीं होती तो किसी की नहीं मिलेगी, किसी दिन नहीं मिलेगी ना। हाँ, तो ये केवल बारिश के लिए लगाया हुआ है। बस ये बड़े बूढ़े हैं इसलिए लगा लेते हैं। ये बताने के पीछे भी आपका कारण है क्योंकि दिल्ली में एनडीएमसी ने जो दुकानें थी उन्होंने इसी तरह के शेड लगाए थे, उनको हटा दिया था, ये कह के कि इंक्रोचमेंट हुआ है। तो कहा गया था कि धूप से बचने के लिए लगाया गया है। इसको भी एनक्रोचमेंट क्योंकि माना जाता है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। हाँ। क्योंकि नियम ये कहता है कि ये भी एनक्रोचमेंट है। तो आप देखिए इस तरीके से अपनी सब्जियां बेच रहे हैं। कितने दुकानदार होंगे यहाँ पे सोनू जी? 25 के करीब है। 25 के करीब ये हमारे बैठे हैं। हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश कुमार है। महेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अमेठी क्षेत्र सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले। राहुल गांधी के? राहुल गांधी के। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाबा दादा करते चले हैं, सन 1972 से हम लोग यहीं पर सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा। बाबा ने बेची, पापा ने बेची, तीसरे हम बेच रहे हैं। और
खूब मेहनत करके लोगों को सब्जी मुहैया करवाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इतना परेशान कर रखा है कि जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चों को रोटी देना मुश्किल हो गया है। आज लग रही है कब किस पता लगा कब आएंगे, कब डंडा लहरा करके हम लोगों को भगा देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं, ऐसा क्यों, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि गरीब लोगों को क्यों ऐसा परेशान किया जा रहा है? इससे पहले भी होते थे इस तरह की परेशानी? इस तरह की कोई परेशानी पहले नहीं होती थी। ये 2, 4, 6 साल से ऐसा हो रहा है कि रेडी पटरी वालों को एकदम से अस्त व्यस्त करके देखा जा रहा है। उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह हटाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि रेडी पटरी वालों को कीड़े मकोड़ा समझा जा रहा है, कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है। हमारी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यूशन नहीं है, हमारे कारोबार की कोई वैल्यूशन नहीं। सर्टिफिकेट की जो आप ये कह रहे हैं जी, कहते हैं ये कुछ नहीं, हम इसको मानते ही नहीं। तो फिर दिया किसने? आपने अपने आप थोड़ी बनाया है घर में? हाँ, हमें यानी कि MCD ने दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसको मानने को राजी नहीं है। कहते हैं कोर्ट से परमिशन लाके दिखाओ, या आप यहाँ बैठे हो इसकी परमिशन लाके दिखाओ। अब कोर्ट ने हमको बिठाया, MCD ने बिठाया है, तभी तो हम बैठे हैं, अवैध थोड़ी बैठे हैं। और अगर अवैध होते तो आज 30 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें हटाया ना गया होता। आज ये 4 साल से, जब से कोरोना आया, इन लोगों का धंधा तेज हो गया है। ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने गैदरिंग की है, आप लोग जाम लगाते हो, आप लोग सड़क को रोक लेते हो, ऐसी ऐसी बात। अब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? कुल मिला के सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, जियो और जीने दो। हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी तरह हैं, हमें भी 2 रोटी कमाने दो। हम भी आपकी तरह आगे के भविष्य हैं, हमें भी जीने का मौका दिया। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी कह रहे हैं कि जियो और जीने दो। सही बात है, सबको जिंदगी का अधिकार है जीने का। ये क्या सब्जी है? क्या है ये? कचालू। ओ कचालू, अरबी है ना, हाँ वैसे सब्जी बनती है। अच्छा। ये क्या भाव मिलता है? ये 40 रुपए किलो देगा। 40 रुपए किलो। हाँ, रतालू। रतालू। तो ये सीजनल होता है क्या? इसी सीजन में आता है कि 24? ये अरबी के टाइम। अच्छा, अरबी का बड़ा हाँ। भाई होता है ये कचालू नहीं, रतालू है, रतालू। अरबी के साड़ू कह रहे हैं। हाँ, अरबी के साड़ू है। तो आप लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताया गया है ये अरबी है, ये अरबी है और ये रतालू है। ये कह रहे हैं, महेश जी बता रहे हैं कि ये अरबी का साड़ू है, साड़ू भाई है ये अरबी का। साड़ू की रिश्तेदारी ये आप समझिए कि एक घर में जब 2 जो बहनों के पति होते हैं, उनको आपस में जो उनका रिश्ता होता है उसे साड़ू कहा जाता है। तो आज पता चला कि अरबी का साड़ू रतालू है। चलिए, अब ये भाई तुम बड़े यंग से क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र है 22 साल। हाँ, हैदर साहब उनकी ना थोड़ी ये बता रहे हैं ताकि हमें ध्यान रहे, उनकी थोड़ी सी मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा क्या परेशान। नाम है तुम्हारा? तिरुपति बालाजी। अरे वाह, क्या करते हो बालाजी? यही सब्जी का काम करते हैं हम। अरे वाह, ये क्या खीरा क्या हिसाब बेच रहे हो? खीरा 40। 40 रुपए किलो? हाँ, सही लगा लो। कम नहीं है। कम नहीं है, 50 रुपए ले लो। नहीं, 1 पैसा कम नहीं अंकल, वो आजादपुर से बहुत महंगा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं 60 रुपए ले लो 1 किलो के। नहीं पड़ पाएगा। नहीं पड़ पाएगा, 40 ही। 70 लगाओगे? 70 नहीं, 1 पैसा कम नहीं है। अच्छा, नहीं हम तो ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा भी नहीं, कम ज्यादा नहीं, कम 40 रुपए बेचेंगे। पापा ने बता दिया। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। एक दाम रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो बालाजी, क्या कहाँ रहते, कहाँ हो? यही ये मंदिर बाबा भूतनाथ पे रहते हैं हम लोग। चलो सही है। तो कितने लोग खरीद लेते हैं खीरा? ये काफी लोग आते जाते रहते हैं, बाहरी लोग। अच्छा, कितने बजे के करीब आते हैं? ये क्या कहते हैं, ये शाम 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक आते जाते हैं। तो यहाँ पे तुम गंदगी बहुत करते हो? हम लोग नहीं करते, ये सब्जी वहाँ से जब वो लोग फेंकते वही देखो एक, हाँ वही सड़ के यहाँ कुल फेंक जाती तो है। तुम लोग साफ करके जाते हो यहाँ से? हाँ, साफ करके जाते हो ना? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, हर तरह की जिंदगी होती है। ये 40 रुपए किलो बेचते हैं, सीधे से आदमी हैं और इसके लोग आते हैं। और इनके पिताजी ने इन्हें कहा है साहब कि 40 रुपए बेचनी है, तो ना ज्यादा कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ये बहुत ही सादगी है, यही सीधापन है सारा सब चीजों का। अरे आपने तो इतनी सारी सब्जी लगा दी, जैसे इतनी परेशानी में पुलिस परेशान के उठाकर कैसे भागते हैं आप? भागते क्या, ऊपर फेंक देते उठा के। हाँ, क्या नाम है आपका? मुन्ना।
क्या परेशानी चल रही है आजकल? परेशानी क्या, हम 4 बजे लगाते हैं, वो तो कहते हैं हटाओ। हाँ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मगर अब ज़्यादा परेशानी हो रही है, परेशान कर रहे हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि सब ये कह रहे हैं कि अभी परेशानी हो रही, तो ऐसा क्या कर दिया आपने कि परेशानी शुरू हो गई है? सर हमने कुछ नहीं करा, बस हम बिल्कुल नियम कायदे कानून साफ सफाई तरीके से चलना, ये परेशानी के लीजिए आप या कुछ भी के लीजिए। और सबसे बड़ी परेशानी केवल एक ही है कि हम लीगल है, कानून के दायरे में बैठे, हम कुछ देते नहीं है किसी को, बस ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब कि देते क्यों नहीं, खुलकर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे कि हर जगह पैसा लेन देन चलता है, जैसे कि हमारी आपने मैंने भी बोला, हम लोग उल्टे आते बैठे हैं, सीधे आते आप देख लीजिए पटरी कितना आती कमरे, कितने कब्जे हुए में, लकड़ी वालों ने 100 वो जगह घेर रखी है, छप्पर बने हुए हैं 100 20 फुट के, उसको दिखाई नहीं देता सरकार को या हमारे प्रशासन को। उनको बोलो तो फिर वो कहते हैं हमें मस्ती का कानून। जैसे यहाँ से आप 100 मीटर दूर जाओ, मेट्रो पुल के नीचे सर्विस रोड एक ब्लॉक करा हुआ है, अनलीगल लोग हैं, उनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है किसी प्रकार का, झुग्गी बना रखी है। समस्या यही है बस, और कोई समस्या नहीं है। और अब तो कहा जा रहा है जब से नई सरकार आई है 10-11 साल तब से भ्रष्टाचार, ये सब रिश्वत की कहाँ बातें अब हो रही हैं? ये सब खत्म हो चुकी हैं? नहीं खत्म हो चुके, अब यही तो क्यों आ रहे हैं, जब इनको लीगल एक्ट ही नहीं है, पुलिस हो या PWD हो या MCD हो, MCD भी अगर हमें आएगी कोई एक्शन लेने तो नोटिस देगी, 1 महीना पहले नोटिस देगी, उसको रीजन बताएगी, उसके बाद MCD तो हमारे को तंग नहीं कर रही है, केवल पुलिस का क्या राइट है। लेकिन पुलिस ये आके हर 2-4 साल में हम पे हमला बोलती है, जैसे पिछले 15 में बोला, 17 में बोला, 21 में बोला, अब ये 25 में एकदम सीन है, कोई पता नहीं सता नहीं, कोई इंक्वायरी, जैसे कोई गलती भी है तो हमें बताया तो जाए, कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं, एकदम क्रेन वाले जिसका कोई ने तराजू उठा रहे हैं, सामान बनने की धमकी दे रहे हैं, वीडियो पे हाथ छोड़ रहे हैं। क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का राइट है हाथ छोड़ने का? हाथ तो खैर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस पूरी मंडी का एक भी दुकानदार किसी भी एजेंसी के या किसी भी अधिकारी को कोई गलत पैसा नहीं देता बिल्कुल, आप पता कर लीजिए, कोई नहीं देता। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद मौके पे रहता हूँ, मैं रात में सबसे एंड में जाता हूँ, किसी का कूड़ा जैसे आप पूछ लीजिए कि कूड़ा रहेगा तो मैं खुद उठा के फेंक के जाता हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है आज सरकार इतना सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि इस रोड पे सबका हक है, पट्टी पे सबका हक है। जैसे रोड पे गाड़ी वालों का, पैदल चलने वालों का भी अधिकार है, तो हमारा भी उसमें कुछ अधिकार है, कुछ अधिकार हमारा भी उसके अंदर, हमारे भी रोजी रोटी के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और इन जैसे अपराधी मानसिकता सोच अधिकारियों के खिलाफ सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए। जी एक बता दिए, वहाँ से लेके कहाँ तक कितनी दुकानें होंगी, कितने लोग होंगे, कितना परिवार चलता होगा? करीबन यहाँ पे हम 25 से 30 परिवार हैं, 25 से 30 दुकानदार हैं, और परिवार कम से कम अगर आप एक घर में 5 बंदों को मान लीजिए, 30 लोग के आप जोड़ लीजिए, कम से कम 200-250 लोग की फैमिली हो जाती है। और खाली इन्हीं का नहीं है, इसमें जहाँ से माल लोड करके लाते हैं गाड़ी वाले का भी, उसमें भी पल्लेदार होता है, ड्राइवर होता है, उसका भी चलता है, सफाई वाला आता है, सफाई वाले का भी चलता है, लाइट जला रहे हैं 10-20 में लाइट वाले का भी चलता है, पन्नी है या और भी कोई प्रकार के काम है, एक दूसरे सब जुड़े में। और सबसे सस्ती सब्जी, ताजी सब्जी हमारे यहाँ मिलती है, कोई ये नहीं कि बासी है, बिल्कुल आपको सारा माल ताजा मिलेगा, कोई सड़ा गला नहीं मिलेगा, फ्रेश माल मिलेगा आपको। और पानी भी हम बढ़िया से बढ़िया यूज करते हैं, नहीं कि गंदा पानी या कहीं नाले का, जब बहुत सी आई थी वीडियो में लोगों ने डाला, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी हम लोग वही यूज करते हैं, बिल्कुल हर चीज में हम ध्यान रखते हैं। मेरे जो है ताजी दिखाई दे रही है, सर मैं जो मीटिंगों में जाता हूँ, मुझे वहाँ कानून पता चलते हैं, कोई भी चीज आती है सबसे पहले मैं आती तुरंत अपने एरिया में कराता हूँ, पहले इनसे कराता हूँ, फिर बाहर वालों को मैं उस चीज में अलाजमेंट करता हूँ, भाई ऐसा ऐसा करो, जो मानने वाले मानते, यहाँ तो मानते हैं मेरी कहना। तो थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार ना आप सही से क्या समस्या है और आप उसका क्या समाधान चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस वालों को समस्या बताइए, समस्या केवल हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से है, और कोई समस्या हमें नहीं है, क्योंकि हम सब चीज ध्यान करते हैं, कानून का पालन, MCD का पालन, ट्रैफिक पुलिस का या दिल्ली पुलिस का या साफ सफाई सब कुछ। केवल हम यही कहते हैं कि हमें जैसे हम जायज कमा खा रहे हैं बिल्कुल, तो हमें उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हाथ जोड़ के प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लोगों का जैसे गुजारा चल रहा है चलने दिया जाए, अगली जब तक हमें जगह नहीं दी जाए, हमें तंग ना किया जाए, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और कोई भी अगर गलत करता है उसके ऊपर जो एक्शन कानून के द्वारा, कानून के कायदे में लेके जो बनता है वो किया जाए। जैसे कि सर मेरे पास और वीडियो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, पुलिस का जो व्यवहार है, मेरा तो छोड़ो सर, पुलिस का व्यवहार बहुत खराब है, कुछ अधिकारियों का, कुछ का है, सबका नहीं है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट अच्छा है, बहुत डिपार्टमेंट है, ये नहीं कि 2-4 के होने से पूरा प्रशासन गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपराधी मानसिकता सोच वालों के, जिनको बोलने का ढंग नहीं है पब्लिक से, इनके खिलाफ सर एक्शन होना चाहिए। मैं ये भी प्रार्थना करूंगा सरकार से, सरकार को इनके, ताकि पब्लिक के अंदर मैसेज गलत ना आ जाए,
क्योंकि सरकारी की भी कहीं ना कहीं किरकिरी होती है, हमारी भी बेइज्जती होती है। जनता के आगे ये चीज़ अच्छी नहीं है। इधर आइए सर, ये भी अभी एक दुकान लगा रही हैं। आप लेट हो गई हैं दुकान लगाने में? हाँ जी। कहाँ सामान लेकर के आ रही हैं? मंडी से? हाँ नहीं, अच्छा। पेट में से खरीद के लाई है। अच्छा। थोड़ा हाँ। पेट में से खरीद के लाई है, ये बेचूंगी। क्या भाव बिकेगी तोरई? 30 रुपए किलो। 30 रुपए। ये देखिए एकदम तो एकदम ताजी नजर आ रही है तोरई? तो ताजी तोड़ी है खेत में से, अभी फिलहाल। अच्छा। हाँ खेत में से तोड़ के लाई हैं? हाँ जी, अच्छा ताजी तोड़ के लाए हैं अभी खेत में से। अच्छा, तो सब्जियां एकदम ताजी और बढ़िया यहाँ पर नजर आ रही हैं। ताजा ही लेके आए। क्या नाम है आपका? रानी। तो रानी जी, दिक्कत क्या हो रही है? पुलिस की दिक्कत आप लोगों को भी हो रही है? पुलिस वाले ही परेशान करते हैं। दुकान मत लगाओ, उठो यहाँ से। आप यहाँ से उठो, दुकान मत लगाओ। यहाँ जी के ये रैली पर पुलिस वाले ही परेशान करते हैं यहाँ से, बस यही है। प्रधान जी, ये चीज़ बताइए, आपसे एक सवाल भी पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत चल रहा है कि भाई ये लोग सब हिंदुस्तानी है ना, बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है? जी जी, नहीं नहीं सर, यहाँ भी हिंदुस्तानी है, बिल्कुल शुद्ध। जैसे पुलिस परेशान करे तो पूछना पड़ेगा ना। जैसे कि शाकाहारी खाना, मांसाहारी शाका, बिल्कुल शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध भारतीय ही है, कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी नहीं है। बस अधिकार की बात है। सरकार से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि सरकार को हमारी तरफ सोचना चाहिए। और फिर मैं यही कहूँगा कि जो अपराधी सोच के कुछ डिपार्टमेंट, कुछ अधिकारी सब जगह होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सख्ती करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि इन्होंने बहुत पुलिस फोर्स का नाम, सरकार का नाम, जो हमारे बहुत अच्छे अधिकारी हैं उनका नाम भी इन्होंने खराब कर रखा है सर। इनके चक्कर में प्रशासन को बहुत मतलब किरकिरी झेलनी पड़ती है। तो आप देखते हैं शाम का वक्त है, सब लोग देखिए ये इस तरह सब्जी जाम नहीं है। देखिए रोड कोई जाम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे सबसे बड़ी पुराना पुल लोहे का है, जो हम दिल्ली से आते हैं, वो अंदर है सर 12 फुट का, और हमारा रोड है 30 फुट का बाहर। तो किसी प्रकार का यहाँ जाम नहीं लगता। चाचा नमस्कार, क्या हाल ये है? आप यहाँ से सब्जी लेते हैं क्या? नहीं सर, कभी 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 कभार। तो सही होती है यहाँ की सब्जी? ठीक होती है। देखिए जाम भी दिखा दीजिए सर एक बार। यहाँ कोई जाम नहीं लगता, जो बार बार कोई ना कोई बहाना हमारे पास हथियार यूज किया जाता है। 5 बजे का टाइम है और अभी भी कोई जाम हमारे यहाँ नहीं है। इस रोड पे जाम नहीं लगता। जो गांधीनगर से ट्रैफिक आता है वो कल्ले रोड से निकलता है। अच्छा। और वो ठेके पुलन मस्जिद पे जाम लगता है, पुलिस वाले ड्यूटी नहीं देते। यहाँ तो ये लोहे वाले पुल से आने वाला रास्ता आने वाला है। और ये तो कोई चंग कभी जाम देखा भी नहीं, अगर आगे चलकर जाम होगा जब मुड़ेगा। पुलिस चौकी है आगे, यहाँ से करीबन 350-400 मीटर दूर पुलिस चौकी है। और एक रीजन वो सबसे बड़ा है, रोड है छोटा, वहाँ पे बस पार्किंग स्टॉप बन गया है। तो आजकल बसें, जैसे सरकार बसें ला रही है, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को बहुत फैसिलिटी हो रही है। और इसका भी मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वो स्टॉपेज तिराहे से तीन रास्ते वहाँ करते हैं, तो उससे पहले स्टॉपेज बना दिया है, जो वहाँ पे बसें सारी रुक के जाती हैं, और इस वजह से वहाँ जाम लगता है। और दूसरी ट्रैफिक पुलिस वाले जो रोड सेट आते हैं सर, उसको ट्रैफिक वाले रोकते नहीं है, चलान नहीं काटते वहाँ, तो उसकी वजह से भी जाम लगता है। वो बस स्टॉप जो है सर, उसको मैं चाहता हूँ 50 मीटर आगे करवाया जाए। ये आप यहीं से सब्जी लेते हैं कि आज ही ली है? हमने तो आज ही ली नहीं। तो कुछ सस्ती लग रही है क्या? सस्ती लग रही है सब्जी की? नहीं, सब्जी तो महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। महंगी हो रही है, यहाँ पे भी महंगी लगी है। हर चीज ताजी मिलती है सब्जी, ये कह रहे हैं बहुत ताजी लेके आते हैं। अब ताजी तो लेकर आते हैं, फिर भी और जगह सही है। मतलब कि गरीब आदमी तो परेशान हो ही रहा है ना। हाँ, गरीब आदमी परेशानी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक अहमद। ये मोहम्मद रफीक अहमद, क्या काम करते हैं आप? मैं मदरसे का अच्छा, देखभाल करता हूँ। मदरसे की देखभाल करते हैं, यहाँ से सब्जी लिए। लेकिन इनका भी कहना है कि गरीब आदमी बहुत परेशान चल रहा है। बिल्कुल बहुत परेशान चल रहा है। ये लोग भी परेशान है, इसीलिए हमें बुलाया गया है। बेचने वाला भी परेशान है, खरीदने वाला भी परेशान है। भाई जब महंगाई, हर आदमी परेशान होगा। हाँ। सीधी सी बात है। सही बात है भाई जब महंगा आएगा तो महंगा बेचेगा। एक तो महंगाई है, परेशान होगा, उसमें जब इस तरह की एक दो चपेट लग जाती है, इस तरह का वो लग जाता है। एक दो लेडीज ये यहाँ तक लगती है आपकी। तो आप देख सकते हैं कि यही पुराना पुल है, जहाँ से ट्रैफिक आता है, निकल जाता है चीजों का, और यहीं के कोने पर इनका वो लगता है। अम्मा क्या दिक्कत चल रही है? पुलिस वाले आते हैं,
हाँ। परेशान करते हैं, उठाओ उठाओ सब्जी को हटाओ ऐसे। हाँ। अब हमका बच्चे विकलांग का है, मैं विधवा औरत हूँ, बहुत परेशान किया जा रहा है। अब टेरिफो वाले भी करते हैं सर, बहुत परेशान कर रखा है, गाड़ी सब्जी नहीं लेने देते, बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर उठा वहाँ उधर बता क्या करना है। एक विकलांग का बच्चा मेरे को कमाने वाला है नहीं, और इसको सब्जी बना खा रहे जो करते हैं बच्चे, एक बुखार और उसे भी आ जाए नहीं है, विकलांग का लड़का है। बड़ी परेशानी आ रही है, रेफू वाले भी वो भी खड़े न होने देते। कल सब्जी लेते थे भगा दिया, चलो चलो हटो यहाँ से, बहुत परेशानी कर रखी है। अब बहुत परेशान आ रही है। कितने टाइम से लगा रही हैं आप कम से कम 10-12 साल होते आ रहे हैं मैं लगाते हैं। बहुत दिन की अब के लिए बहुत दिन की पर्ची है, लाइसेंस बने हुए हैं, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं सर। हम बहुत परेशान किया जा रहा है अब से। तो बात की आपने, क्यों कर रहे हो परेशान, पूछा कभी? हाँ, अब हम तो परेशान हो रहे हैं ना इस टाइम, तो वहाँ धर अब बड़े बूढ़े वैसे हैं, पता हमको उठा धरा जाए। और अम्मा यहाँ से हटा दिया तो क्या करोगी, कैसे घर चलाओगी? घर चलाओगे वो तो आपकी जिम्मेदारी है, क्या करेंगे अब बड़े बूढ़े को आप सोचोगे ना इस बात को, हम क्या कर सकते हैं। सरकार से क्या कहना चाहती हो? सरकार से लेना चाह रहे हैं, हमें ये चाहिए, कुछ तो चाहिए, मदद तो चाहिए आपको। हम तो कहाँ जाएंगे, एक विकलांग का लड़का है, कोई करवाने वाले है नहीं। अच्छा बेटा, हाँ, बेटा विकलांग लड़का है, एक ही बेटा है? एक बेटा है, वो भी एक अलग रहता है। एक है, दो है पर एक अलग रहता है। अच्छा, एक बेटे को आप अपने पास रखती हैं जो जो दिव्यांग है। देख सकते हैं इनका वो भी लगा हुआ है, वो भी सब कुछ है, उसका भी विकलांग का बना हुआ है। विकलांग पेंशन मिल रही है बच्चे को? नहीं मिली, पेंशन बंद हो रही है उसकी। पेंशन बंद हो रही है? हाँ। क्यों? पता नहीं क्यों कर दी उनने। पहले मिलती थी? पहले मिली थी एक दफा, घने दिन से बंद है अब तो। अच्छा, कितने दिन से बंद हो गई? कम 5-7 साल हो गए कम से कम। अच्छा, अब दोबारा देखो फॉर्म भरवाएंगे फिर देखो। हाँ। बहुत परेशानी आ रही है इस टाइम। अब पेंशन कब जगह की रुकी हुई है? तो यहाँ तक ये मंडी लगती है, यहाँ तक मंडी लगती है। नमस्ते माता जी। वह काफी परेशान दिख रही है, क्या हुआ? परेशान कर रखा है, पहले पुलिस कर रही थी, अब ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे हैं। कह रहे माल फेंक देंगे, उठा के ले जाएंगे, बंद कर देंगे। 4-5 दिन बहुत परेशान किया, वहाँ से यहाँ तक रस्सी बांध देते हैं, ग्राहक को खड़ा नहीं होने देते, कहते कि उठा के ले जाइए, घर में बैठो जाकर। घर में बैठोगी तो अम्मा घर कैसे चलेगा, पैसा तो चाहिए। सरकार से मांग है कि हमें जैसे सब जगह अलर्ट की गई दुकानें तबाजारी की, हम लोगों को भी कर दें, हमारी परेशानी भी दूर हो जाए। क्या उम्र है अम्मा आपकी? 66। देख सकती हैं 66 साल की हैं। इनसे कहा जाता है कि इधर जाओ उधर जाओ, इनका कहना है कहाँ जाए, सामान है ये सब। यहाँ पे कहते हैं डोरी बांधी जाती है, किसी कस्टमर को खड़ा भी नहीं। रस्सी बांध देते हैं, यहाँ से लगा के वहाँ तक आगे रस्सी बांध देते हैं। ये भी सबकी यही कहानी है। अभी किसी अधिकारी से या किसी नेता से कोई बात हुई, किसी ने कोई आश्वासन दिया? बताइए। लवली जी से बात हुई थी हमारी, आदित्य सिंह लवली हैं, जो पहले कई मंत्रालय पे रह चुके हैं। उन्हें आश्वासन दिया था कि ठीक है मैं फ़ोन कर दूंगा। मैंने बोला जी डीसीपी को आप फ़ोन कर दीजिए, तो मेरी सोमवार को बात हुई थी उनसे। सोमवार तो ये को लवली जी के क्षेत्र में आता है? हाँ जी, लवली जी का क्षेत्र है ये। उन्होंने हमें पहले बहुत हेल्प करी है, जब पहले कांग्रेस की सरकार में थे, जब कांग्रेस से आती तो बड़ी हेल्प करते थे हमारी, अभी भी करते हैं। हाँ, सुनते हैं हमारी, बहुत जल्दी सुनते हैं, तुरंत बेचारे मदद करते हैं जो मदद होने लायक है। बाकी सरकार से मेरी यही शिकायत है कि हम लीगल लोग हैं, मैं कानून के दायरे में बैठे, हमारी तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाम लगाने देते हैं ना, हम कोई गंदगी करते हैं, बिल्कुल लीगल आधी पट्टी छोड़ रखी है हम लोगों ने, तो हमें तंग ना किया जाए। और अब जो पुलिस मानसिकता उनके खिलाफ ऑर्डर सख्त फैसले लेने चाहिए, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने मामला जो बार बार बिगाड़ रखा है, सरकार की छवि खराब होती है, हमारे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, केवल कुछ लोग के कारण हम जैसे ईमानदार लोगों को भी बहुत परेशानी का जांच झेलना पड़ता है। धमकी भी देते हैं तरह तरह की, हमारे को, मेरे को धमकी दे रहे, मेरे बेटे को उस दिन धमकी दे रहे, 10 तारीखों को उठा के बंद करेंगे, चल उसका ध्यान लेंगे। मेरी घरवाली तक को बोलने लगे, जो मैंने कहा उनको मेडिकल कराइए, FIR का भी नाम नहीं, FIR बाद में, पहले आप मेडिकल करा दिए। कितना दबाव बनाया, कह रहा चल तेरी घरवाली को भी, उसको भी बहुत धमकी, चल ले तुझे भी लेकर चलना है थाने, पहले वहाँ अभियान लेंगे। तो मुझे उनके ज़्यादा कहने लगे चला मत जाइए थाने, उठा के दूसरा पर्चा बना के बंद कर देंगे तेरे को, तेरी लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मुझे मजबूरी में राजीनामा करना पड़ गया, डर के हमारे, क्योंकि मेरी बात हो रही है सर, लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर आती थोड़ा सा यही मामला, आपको पता पुलिस प्रशासन अपनी बोलता है तो क्या कर सकता है।
बहुत कुछ बेटा कर वैसे बैठा है। पढ़ता है? जी पढ़ता है, पढ़ाई करता है? हाँ जी, अच्छा, बहुत पढ़ाई कर तो रहा है। खाली समय में यहाँ पे खाली समय में रोटी वोटी मंगवाता हूँ। हाँ। खाली समय में जैसे कि अब मेरा काम चालू होने वाला है, हाँ। रेडी पट्टी का सर्वे चालू है, हाँ। तो अब उसमें मैं जाना था ही नहीं, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, मैं यहाँ हूँ, मुझे सर्वे कराने जाना, अभी भी कहीं जाना है मुझे, तो मैं जाके मतलब आ जाता हूँ बीच बीच में। हाँ। और बाकी मैं ये देखिए, आप खुद देखिए, लीगल लोग कानून ये के भी तहत- कहा जा रहा है कि सर्वे कराया जा रहा है और रेली पटरी को हटाया जा रहा है। जब रेली होती है तो सर्वे किस चीज का हो रहा है? सर्वे तो बेमानी हो रहा है। बिल्कुल सर, ये हमने डीसी आपकी अभी 27 मई को हमारी मीटिंग हुई थी सर। डीसी साहब हमारे यहाँ आए हुए हैं, कहीं साउथ आए हुए हैं, तो हमने बहुत जोर शोर से बात रखी थी कि सर अभी किसी को नहीं हटाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग नहीं मानते। वो कहते हैं यार वो मोबाइल वेंडरों को लेकर इशू करते हैं, या कहीं को हमारे यहाँ भी आप लगा लो, जिसे पुलिस ने हमारे मेट्रो मोड़ पे लगवा रखी है, पुलिस के द्वारा लगी है। गौशाला नीचे रोड जाता है, पूरा रोड के जगह से 4 रेडी खड़ी है, भाई एक तरह से पुलिस के और दबंग बदमाश लोग हैं, पुलिस लगवाती है। और अगर हम उन्हें बोले तो फिर वो कहते साले लेके बंद हो जाऊंगा, मेरे पे लगेगा 1 केस, तेरे पे 4 केस, पुलिस ठोक देगी। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं मजबूर होकर दबना पड़ जाता है सर। हम कहते हैं इसलिए, तो हमें भी कहीं ना कहीं डर रहता है, तो पुलिस उनके साथ में ही भगत रहती है पुलिस। तो देखिए शाम का वक्त है, लोग आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ताज़ी सब्जी मिलती है, उसको ले लेते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी फ्रेश है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में थोड़ी धुंधलाहट आ गई है, थोड़ी घबराहट आ गई है, क्योंकि इनको एमसीडी या डिपार्टमेंट नहीं, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, उसमें भी ट्रैफिक पुलिस। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रैफिक पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, वो लैंड होल्डिंग एजेंसी नहीं है, उनकी ज़मीन नहीं है, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग का वो कहना है, जो दुकानदारों से अभी हमने बात भी की, किसी ने ये नहीं कहा कि एमसीडी या डीडीए परेशान कर रही है। सबका ये कहना है कि पुलिस, और वो भी ट्रैफिक पुलिस परेशान कर रही है। माल के इनका उतर रहा है, क्योंकि सब अपना बुक करवा के आते होंगे याजपुर मंडी, और फिर एक साथ एक टेम्पो में सबका सामान आ गया। तो इस तरीके से यहाँ काम चलता है, और इस तरह की सब्जी मंडियाँ हैदर साहब पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में जगह जगह लगती है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इस तरीके से मंडी लगती है। और ये मंडियाँ ना हो तो आजादपुर जाकर के तो ग्राहक खरीद नहीं सकता, उसे तो इन्हीं छोटी मंडियों से खरीदना होगा। वहाँ पे सर छोटा मोटा देते भी नहीं, देते भी नहीं, हाँ, नहीं देते। हाँ, वो होलसेलर है, होलसेलर है। वो जो है बड़े दुकानदार है, वो बोरी की बोरी माल चलता है वहाँ पे। तो हम लोग 5-5 किलो 10-10 किलो लाके टुकड़ों में लाके हम लोग लगाते हैं। और मेट्रो बिहार इधर गांधीनगर आता है, उन लोगों को बहुत फैसिलिटी, शाम को सब यहीं लेने आते हैं। अच्छा, तो ये परेशानी कब समाधान होगा? कुछ है, कुछ आश्वासन हो जाएगा, हमें आश्वासन है, सरकार से पूरी उम्मीद है। अब सरकार आई है, पहले सरकार की कहना करना और पटनी में फर्क था, वो बोल रहे थे लेकिन उन्होंने करा नहीं। अगर उन्होंने करा होता तो उस कब का हो गया होता है समाधान। उन्होंने टाउन बेंडिंग कमेटी बनाई, सर्वे के लिए डाल दिया, उसमें पावर छीन ली कि आप केवल सर्वे करोगे, बेंडिंग जोन आप नहीं बनाओगे। लेकिन हालांकि मानेंगे आप, बीच में हाई कोर्ट लोग है, हाई कोर्ट ने भी माना कि जब सर्वे ये टीबीसी करेगी तो अगली टीबीसी क्यों बनाएगी बेंडिंग जोन, क्योंकि सर्वे हम लोग कर रहे हैं, हमें पता किस एरिया में किस जगह पे कितना बेंडर है। हाई कोर्ट सीधा कह रहा है कि इसी को पावर दिया, यही बनाएगी। लेकिन ये सरकार की आपस में लड़ाई में, राजनीति की लड़ाई में चक्कर में बैंडों का भला नहीं हो पा रहा। बहुत चलिए नुकसान हो उम्मीद रहा की है। जानी चाहिए कि निकले इसका कोई रास्ता, कोई रास्ता क्योंकि निकलना पूरी चाहिए। दिल्ली की इकोनॉमी में सामान बेचने वाले, रेडी जी, वाले जी। और सामान खरीदने वाला, उनका रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के बगैर काम ही नहीं चल सकता। किसी को 10 रुपए के टमाटर चाहिए हाँ। या 5 रुपए का टमाटर चाहिए, नींबू चाहिए, वो मंडी थोड़ी जाएगा, हाँ, जाको वो यही मॉल चले। थोड़ी जाएगा। 50 रुपए का हर आदमी मॉल, वो आदमी नहीं है घर में घुस जाए अंदर। हमारे माध्यम से आप क्या अधिकारियों से कहना चाहेंगे? मैं अधिकारी से यही बोलूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं मैं, हम लोगों को परेशान नहीं किया जाए। हम लोग कानून के दायरे में, हमारी वजह से अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें को सूचित करें, हमें उस चीज़ के लिए बताएं कि भाई ये समस्या आपकी वजह से हो रही है, तो हम उसका समाधान करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो हम उसके जुर्मेदार हैं। जब उसका समाधान हम कर सकते हैं। जाम की बात थी, मैंने बोला हमारे यहाँ जाम नहीं लगता। पुराना लोहे का पुल अंदर से 4 मीटर चौड़ा होगा, और हमारे यहाँ बाहर रोड आके करीबन 12 मीटर चौड़ा है। जहाँ पे हमारा मंडी का टुकड़ा लगता है, छोटे सी मंडी बाजार है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 25 लोग करीबन है, 25-30 से ऊपर नहीं है, मान लीजिए 2-4-5 ऊपर है। और पट्टी के ऊपर वाले नहीं है, मैं रोड के ऊपर नहीं कह रहा। जैसे रोड पे जो लगा रहा है सर, वो हम नहीं लगाते, वो पुलिस का कहीं ना कहीं अट्टा चेप होता है उसमें, पुलिस अपने बंदों को जबरदस्ती लगवाती है। और हम उसमें बोले पुलिस फिर वही दबाव बनाती है, उठा के जेल भेज दूंगा, जामिन का बनना है या प्रधान बनना है। ठीक है, मुझसे तो कुछ कमाई हो नहीं रही, उनसे कमाई हो रही है उनको, तो इसलिए हम लोग उसमें मजबूरी पड़ जाते हैं। ये बात मैंने डीसी साहब को भी इसमें बोल रही थी, सारी बात आती डीसी साहब के जो अतिक्रमण को भी लेके मैंने बताई थी कि सर हमारे यहाँ यही स्थिति है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप नोट करा दो, मैं उसको करता हूँ, कार्रवाई करूँगा, लेकिन उन्होंने अभी तक करे नहीं। उस पर 2 महीने होने जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए मामला सुलझे। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे, शास्त्री पार्क है ये पूर्वी दिल्ली में। इधर की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो वह सीलमपुर, शादरा और लोनी से आप गाजियाबाद पहुँच जाएंगे। और अगर आप इधर लोहे के पुल से जाएंगे तो आप चांदनी चौक,
नई दिल्ली ये सब टच करेगा और इसी के बीच में ये 25-26 दुकानें लगती हैं जिन्हें आज के वक्त में परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि परेशानी किससे हो रही है विक्रांत, ये बड़ा परेशानी पुलिस से हो रही है और पुलिस में भी ट्रैफिक पुलिस से हो रही है। ट्रैफिक पुलिस देखिए अगर जाम लगता है साहब तो वो एमसीडी को शिकायत करेगी, एमसीडी को इन्हें हटाने का वो है और मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, ना एमसीडी को, ना दिल्ली पुलिस को, ना ट्रैफिक पुलिस को। और जिस तरह का वो विजुअल हमें देखने को मिला सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर हम यहाँ पर आए, वो तो किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता। ये स्कूटर चलाते हो? हाँ जी। तो यहाँ पर कितने वक्त आते हो? तो हम तो यहाँ पे आ जाते हैं 3 बजे भी, 2 बजे भी। और ये तुम्हारे हमारे सारा जाम लगता है ऐसा कहा जा रहा है? नहीं जाम तो सर हम तो साइड में लगाते हैं, जाम कहाँ लगता है। हाँ। लेकिन इनसे भी पूछा गया सवाल तो इन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे साइड में लगाते हैं आप। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, जो जाम की बात है वो लोगों ने ऐसा बताया कि नहीं है, लेकिन कोई समस्या है उस समस्या का समाधान होना चाहिए। किसी की रोजी रोटी पर नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको नहीं रोका चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसका भी कोई समाधान निकलेगा। एमसीडी, पुलिस और ये दुकानदार मिलकर इसका कोई समाधान निकालेंगे और इसी तरह से हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों की समस्याएं बताते रहेंगे, जैसा हैदर साहब हम लोगों की कोशिश है। जी हाँ, तो आज हम लोग शास्त्री पार्क में थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।